बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो है जी क्लास 6 की अमेजिंग साइंस पर। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 की जो रीडिंग रह गई थी वो कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर 5 ओपन कर लेते हैं। ये रहा जी हमारा यूनिट नंबर 5 का वो टॉपिक जो है यहाँ से हमें अब स्टार्ट लेना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The large mass of air in the atmosphere is heavy and presses down hard on earth। जो पूरी हवा एटमॉस्फेयर में जितनी हवा गैसेस हैं वो सारी क्या हैं, बहुत भारी हैं और प्रेशर देती हैं अर्थ पर। साइंटिस्ट कॉल दिस वेट ऑफ द एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो साइंसदान हैं वो इस हवा के प्रेशर को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर प्रेशर इज ग्रेटेस्ट एट सी लेवल। जो हवा का प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होता है सी, समंदरी एरिया में, एंड डिक्रीजेज एज वी गो हायर अप। जो हम समंदर से ऊपर चलते जाते हैं, यानी माउंटेन्स वाले एरियाज में चलते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। इट पुशेस फ्रॉम ऑल साइड्स ऑन एवरीथिंग। ये जो हवा को हर तरफ से धकेलता है प्रेशर, हर साइड से। Air exerts pressure in all direction at the rate of about 1 kilograms per cubic centimeter। मतलब जो एयर का प्रेशर है ना वो इतना होता है, 1 किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना होता है हर साइड से, हर डायरेक्शन से। एनीथिंग विच अपेयर्स टू बी एम्प्टी हैज़ एयर इन इट। जो भी चीज़ आपको खाली नज़र आती है उसमें हवा ज़रूर मौजूद होती है। The blood pressure on the human body balance the atmospheric pressure। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है, जो हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर है फ्लो होने का, वो कौन बैलेंस करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वी डू नॉट फील द वेट ऑफ द एयर प्रेसिंग डाउन ऑन अस। जिसकी वजह से क्या है, हमें महसूस नहीं होता कि हमारे ऊपर भी एक एयर का प्रेशर लग रहा है। टू प्रूव दैट एयर हैज़ वेट। अब एक एक्सपेरिमेंट दिया इन्होंने जिससे ये प्रूव होता है कि हवा में भी वजन है। टेक 2 बैलून्स ऑफ इक्वल साइज। आपने 2 गुब्बारे लेने हैं इक्वल साइज के, यानी छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, दोनों एक ही साइज के होने चाहिए। एंड फिल देम विद एयर, और फिर उसको हवा से भर दें। हैंग देम बाय स्ट्रिंग्स फ्रॉम अ वुडन रूलर, और एक रूलर के साथ उन दोनों गुब्बारों को अटैच कर दें। सो दैट द रूलर बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली। क्या हो, जो रूलर है वो हॉरिजॉन्टली दोनों को बैलेंस कर रहा हो। नाउ पिक वन ऑफ द बैलून विद द पिन। अब क्या करना है, आपने एक बैलून को फाड़ देना है हवा की मदद से, पिन की मदद से, उसमें से हवा निकाल देनी है। द रूलर विल tilt towards the balloon with air in it, showing that air inside the balloon has weight। अब क्या होगा कि जो जहाँ पर बैलून, जिस बैलून में हवा होगी उस साइड पर जो रूलर है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, उस तरफ वो ज़्यादा वज़न शो करेगा, जिससे ये पता चलता है कि हवा के अंदर भी वेट मौजूद है। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चेंज इन एयर प्रेशर कॉजेज चेंज इन वेदर। जिस तरह हवा का प्रेशर तब्दील होता है, इसी तरह इसकी वजह से वेदर भी चेंज होता है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की सतह पर एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। हवा हमेशा, जो अर्थ का प्रेशर, जो अर्थ की सतह है उसमें हवा जो है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है। टेम्परेचर हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन एयर प्रेशर। जो हमारे इर्द गिर्द का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है एयर प्रेशर पर। एज वार्म एयर राइजेज, जो ही गर्म हवा जो है आती है, इट प्रोड्यूसेस एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर नियर द ग्राउंड। ये जो है गर्म हवा, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होती है गर्म हवा का? ज़मीन पर, ग्राउंड पर। कूलर एयर मूव्स डाउन टू टेक इट्स प्लेस। कूलर एयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती है ताकि अपनी जगह बना सके। रेन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन लो प्रेशर एरियाज। जो बारिश वाले बादल हैं ना, जो बादल होते हैं वो कहाँ, किस एरिया में बनते हैं? जहाँ जहाँ पर एयर का प्रेशर कम होता है। लोअर प्रेशर कॉजेज स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स because air rushes from the region of higher pressure to the region of lower pressure। अब जहाँ पर लोअर प्रेशर होगा वहाँ आंधी तूफान वगैरह आते हैं। When there is high pressure, the weather is often sunny and fine।
जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है हवा का तो क्या होगा, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो वेदर है, वो किस तरह का होगा, गर्म, सनी एंड फाइन। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर इफेक्टेड बाय एयर प्रेशर। अब वो कह रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के इफेक्ट होते हैं, किसके वजह से, एयर प्रेशर की वजह से। लिक्विड बॉयल एट लोअर प्रेशर, जो लिक्विड है, जो लिक्विड चीज़ें वो कितने टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू होती हैं, लोअर टेम्परेचर पर, और एट हायर एल्टीट्यूड, और ऊंचाई पर। बिकॉज द एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम सी लेवल टू द टॉप ऑफ माउंटेन, जैसे हमने पीछे पढ़ा। इसकी रीज़न भी यही है कि जब हम ऊंचाई पर चले जाते हैं तो एयर का प्रेशर कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से ऊंचाई पर जो चीज़ें हैं वो बॉयल होना शुरू हो जाती हैं लोअर टेम्परेचर पर। माउंटेन्स क्लाइंबर्स हैव टू ब्रीथ हैवीली ऑन माउंटेन टॉप्स बिकॉज द लो एयर प्रेशर समटाइम दे हैव नो यूज ऑफ ऑक्सीजन टैंक्स टू ब्रीथ सेटिस्फैक्टली। अब वो कह रहे हैं कि क्यों इस तरह होता है कि जो जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं वो ऊपर टॉप पर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। उसकी वजह यह है कि एयर का प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन की मिकदार टॉप पर कम होती है, तो इसलिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन टैंक्स लेके जाने पड़ते हैं। अगला है मैयरिंग एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर को किस तरह से मैयर किया जाए, उसका एक तरीका तो है जी सिंपल बैरोमीटर, बैरोमीटर के इस्तेमाल से। अ सिंपल बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड एट वन एंड। अब जो बैरोमीटर है वो एक तरफ से बंद होता है और ग्लास नुमा होता है। इट इज़ फिल्ड विद मरकरी, इसके अंदर मरकरी डाली जाती है, एंड इन्वर्टेड इन अ डिश, और फिर उसको एक डिश के अंदर डाल दिया जाता है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया जा रहा है। द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ मरकरी इन द ग्लास ट्यूब measures the atmospheric pressure which is equals to 760 millimeters of mercury at sea level। अब जहाँ तक आपका मरकरी का वो लिक्विड आ रहा है ना, उसी के मुताबिक पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस टाइम क्या है। द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम मूव्स अप व्हेन द प्रेशर इंक्रीज। जब अब जो मरकरी का पानी से है ना, जो हमने लिक्विड डाला है, अगर ये ऊपर जाता जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, एयर प्रेशर, एंड मूव डाउन व्हेन प्रेशर डिक्रीज। और जब वो नीचे की तरफ जाए लिक्विड, इसका मतलब क्या है कि एयर का प्रेशर कम हो रहा है। Aneroid barometer. An aneroid barometer is a box with flexible sides. If the atmospheric pressure changes, the box changes shape and moves a pointer across the scale. It is used to forecast weather. अब वो बता रहे हैं कि एंड्रॉयड बैरोमीटर भी एक बॉक्स है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है, मूवेबल होता है, ठीक है, और उसके ज़रिए भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैयर किया जाता है। जब ये बॉक्स अपनी शेप थोड़ी सी चेंज करना शुरू कर दे और इसकी नीडल मूव करना शुरू हो जाए तो उससे पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। और ये जो है ये बॉक्स, ये सर्कल सा एंड्रॉयड बैरोमीटर, इसका यूज़ किया जाता है वेदर मालूम करने के लिए। नेक्स्ट है अल्टोमीटर। This barometer is used by pilots and mountaineers. It identify their height और altitude above sea level। अब जो अल्टोमीटर है वो किस लिए यूज़ होता है, वो पायलट्स और जो माउंटेनियर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पता लगा सकें कि वो अभी कितनी हाइट पर है सी लेवल से। यूजेज ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के क्या क्या इस्तेमाल है। पहला इस्तेमाल हमने पढ़ा है जैसे कि ये वेदर मालूम करने के लिए किया जाता है कि इस टाइम क्या वेदर हो सकता है आगे आने वाले डेज में। व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द एयर इज लो, एयर फ्रॉम लो हाई रीजन ऑफ हायर प्रेशर कम्स टू फिल इट, दिस कॉजेज स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म विंड एंड साइक्लोन्स। अब वो कह रहे हैं कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और हायर रीजन, हायर प्रेशर में होता है और एयर में जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होगा, साइक्लोन्स आते हैं, तूफान आते हैं, आंधी तूफान। अब अगला यूज़ किया बता रहे हैं टू मेजर एल्टीट्यूड विद द हेल्प ऑफ अल्टीमीटर। एयर प्रेशर का भी हमने पीछे यहाँ डिस्कस किया कि अल्टीमीटर में ही कि इसका यूज़ होता है, माउंटेनियर्स करते हैं ऊंचाई चेक करने के लिए कि वो इस टाइम किस हाइट पर है। नेक्स्ट है टू सक लिक्विड थ्रू स्ट्रॉ। When we use the straw to suck liquid from a glass, timbers or a bottle, the air inside the straw is removed and the pressure inside it becomes less than that of the air outside. This air pressure acts on the surface of liquid and force it up
थ्रू द स्ट्रॉ इनटू द माउथ। अब वो कह रहे हैं कि एयर प्रेशर का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ये जब हम पानी पी रहे होते हैं तब भी एयर प्रेशर का यूज़ हो रहा होता है। वो किस तरह से यूज़ होता है कि अब हम जब पानी पी रहे हैं, ठीक है, पानी हम पी रहे हैं, अब पानी पीने के दौरान हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उसका हमें पता ही नहीं चलता है कि बाहर का एयर प्रेशर कम हो जाता है और अंदर जो ग्लास के अंदर पानी है ना उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो पानी है वो फोर्स किए उसको, उस पर ऐसी एयर प्रेशर लगता है कि वो स्ट्रॉ के अंदर आता है और हम उसको सक कर लेते हैं। इसी तरह ये कुछ और बाकी यूजेस हैं, ये देखिए यहाँ तक है, ये आप लोग थॉरली रीड कीजिए, बिल्कुल इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। लास्ट टॉपिक एयर पोल्यूशन का है, ये भी आप लोग खुद इजीली रीड कर सकते हैं। सिंपल ये बताया हुआ है कि हवा में किस तरह से डिफरेंट गैसेज आती हैं फैक्ट्रीज के ज़रिए, जिसकी ज़रिए से वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉइजनस गैसेज हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, तो इनको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, एसिड रेन क्या होती है, इन चीज़ों के मुतालिक बताया गया है। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 5 की रीडिंग मुकम्मल करके शेयर कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।